Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, बागपत। वेलकम है आपकी मैथ्स ऑनलाइन क्लास में, जिसमें आपका ये चैप्टर 4 चल रहा था फ्रैक्शंस, जिसको आज आप कंटिन्यू करते हुए जिसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होता है अभी आपको मैंने बताया था। और ये लाइक अनलाइक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा चुकी, तो अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शन में इसको कैसे किया जाता है ये आज आप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे आप एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इससे ये सबको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज बाय लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब पीछे कॉपी पलट कर नहीं देखिए, आपको लर्न होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, आप जो भी आप देखते हैं पढ़ते हैं जो आपको समझाया जाता है उसको सिर्फ कॉपी में ही नोट नहीं करना है बच्चों, आपको लर्न भी करना है। सो आपको पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए इनको याद करने की। व्हाट इज बाय लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, इफ द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, जैसे दिस वन इज फ्रैक्शन, अपर पार्ट इज न्यूमरेटर एंड डाउन पार्ट इज डिनोमिनेटर। सो अगर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पर दिस वन इज 4/11 एंड दिस वन इज 3/11, तो वो denominator are same, so this one is called like fraction. Now you understand what I mean by like fraction. And unlike fraction, if the denominator of the fractions are different, or you can say different are not same, they are called unlike fraction. Suppose example यहाँ पर देखिए, इसको 7/8 and 5/7. These are called unlike fractions because here denominator is 8 and here 7. Both are not same, so these are called unlike fractions. Now mixed fraction क्या होता है? Mixed fraction is the combination of a whole and a proper fraction. This 5/5 whole 1/8 is a mixed fraction where 5 is its whole part and 1/8 is its proper fraction. What is by proper and improper, अब ये भी रिपीट करने पड़ेंगे, आपको याद तो नहीं होंगे, सभी बच्चों को याद नहीं होंगे ना, कुछ बच्चों ने याद ही नहीं किया होगा, छुट्टियों अपना छुट्टियां मना रहे हैं। अच्छे से बच्चे इनको याद कीजिए, अगर लर्न नहीं होगा तो आप कैसे समझेंगे। बेसिक चीज़ आपको सब क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन सब। अगर कुछ टॉपिक में पढ़ाया जा रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, चाहे मैं इनके ऐड करा रही हूँ, पर आपको मालूम भी होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, तो सब आपको डेली आपको बार बार मुझे समझाना नहीं पड़ना चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से इनको याद कीजिए। तो here 5 is whole part and 1/8 is proper fraction. 1/8 proper fraction means here numerator is less than denominator. ऊपर वाला देखो, न्यूमरेटर क्या है आपका छोटा है इससे डिनोमिनेटर से, ये क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसका उल्टा हो, numerator is greater than denominator, then this one is called improper fraction. Understand? Now this mixed fraction is a combination of whole and a proper fraction. This one is called mixed fraction. तो अब आप आज यहाँ पर सीखेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको इसके मैंने एग्जांपल लेके चले हैं अपनी क्लास से, 4/11 एंड 3/11। आप एग्जांपल में सिर्फ इनका ऐड करेंगे यहाँ पर, और अनलाइक फ्रैक्शन में 7/8 एंड 5/7 का एडिशन आपको सिखाऊंगी मैं। मिक्स फ्रैक्शन में 5 whole 1/8 एंड 2 whole 3/4। जैसे इनका होगा ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगी एक दो और समझाने की। फर्स्ट वन आप देखिए एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसको आपके इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने ये लिए 4/11 एंड इसको जब ऐड करना है तो ऐड मिलेगा, ऐड का सिंबल यूज करेंगे 3/11। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज द डिनोमिनेटर आर सेम, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है तो आप सिर्फ इसमें आप न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। ऐड द न्यूमरेटर 4 + 3, न्यूमरेटर को दोनों को ऐड करना है एंड प्लेस द डिनोमिनेटर विच आर सेम इन द डाउन साइड। इसमें डिनोमिनेटर की जगह एक ही बार डिनोमिनेटर रखेंगे जो दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर को आपको ऐड करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे जो दोनों का सेम है 1 टाइम्स। ठीक है, तो दिस वन इज 4 + 3 कितना हो गया आपका 7/11। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो आप इसको मिक्स में भी कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं।
अदरवाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सिंपल है, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सिंपल है। इसी तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शंस का देखिए, यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे। इफ यू वांट टू ऐड द अनलाइक फ्रैक्शन, हमने एग्जांपल लिया इसके लिए 7/8 एंड के लिए हम प्लस यूज करेंगे 5/7। अगर इन दोनों को आपको ऐड करना, बिकॉज हियर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, सो फर्स्ट वी कन्वर्ट unlike fraction into like fraction. How can you convert unlike fraction into like fraction? By taking LCM of the denominator. तो आप डिनोमिनेटर का LCM लेंगे। अब यहाँ बोथ डिनोमिनेटर आर 8 and 7। LCM लेना सभी बच्चों को आता है। इस तरीके से आप लिखेंगे 8 and 7। जब आप इनको किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से। व्हाट डू बाय प्राइम नंबर? Numbers which have only two factor 1 and itself, or you can say numbers which are divisible by 1 and itself only, they are called prime number. तो आप इसको यहाँ पर प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। टिल देन यू गॉट 1 1 इन द बोथ। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप 8 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, आप 2 से। सबसे पहले आप इसके लिए डिविजन टेस्ट भी आपको क्लियर होनी चाहिए। 2 से डिवाइड करने का मतलब लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 8, then the number is divisible by 2, otherwise not। अब या फिर ये कह सकते हैं the unit digit of the number is, यूनिट प्लेस पर आपको क्या होना चाहिए, 2 का डिविजल नंबर यानी कि इवन नंबर, अदरवाइज 0। तो आपका नंबर 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 8 क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है, आपको इजीली समझ में आया कि 2 से डिवाइड होगा। तो अब इसका क्या आपने 2 4 जा 8 और 7 एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि 7 में इसका 2 का डिवाइड नहीं होता। जिसमें नहीं जाएगा उसको ऐसे उतारेंगे। नेक्स्ट 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 7 एज इट इज लिखेंगे। अब फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, फिर 7 को करेंगे, 7 से जाएगा, 7 इज ए प्राइम नंबर बिकॉज 7 इज डिविजिबल बाय 1 and 7 ओनली। तो आप इसको करेंगे 1 एज इट इज 7 1 जा 7। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड दिस इज योर एलसीएम। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, फाइंड आउट कीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56, देन योर एलसीएम इज 56। अब आपको दोनों जो है फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर को 56 में कन्वर्ट करना है। तो 56 में 8 को 56 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 56 हो जाए। इसका इजी मेथड है, आप 8 से 56 को डिवाइड करके देखिए। 8 का टेबल 56 में कितने जा जाता है, 7 जा। इट मीन्स इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। तो 7 से नीचे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो ये आपके बन जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। इस तरीके से देखो 7 8 दोनों को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 56 बनाने के लिए इसको 7 से करा, जिससे आप डिनोमिनेटर को करेंगे उसी से ही न्यूमरेटर को भी करना है। सेम यहाँ प्लस लगा दिया। अब आपने सेकंड नंबर के साथ यही करना है, यही बार रिपीट करना है। अब 5/7, अब 7 को आपने क्या बनाना है, 56, बिकॉज आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या करने हैं, आपको 56 बनाने हैं। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें 7 का टेबल 56 से, 56 को 7 से डिवाइड करेंगे, एज ए डिवाइडर 7 यूज करेंगे। इसको डिवाइडेंड 1 में रिपीट कीजिए, 7 8 जा 56, 8 जा गया। तो 8 से आप नीचे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से ऊपर भी। जब आपने ये दोनों जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप इसको देखिए सॉल्व करके, 7 7 जा 49 एंड 8 7 जा 56। सेम ये प्लस का सिंबल एज इट इज लगाएंगे, 5 8 जा 40 एंड 7 8 जा 56। अब देखिए यहाँ पर ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब सेम इस क्वेश्चन को इसकी तरह करना है। इट मीन्स फर्स्ट यू ऐड द न्यूमरेटर ऑफ बोथ 49, इसमें मोर देन 2 फ्रैक्शंस भी यूज कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन के भी सम है, तो उसमें ऐसे तरीके से होगा, 3 फ्रैक्शन होंगे, 4 होंगे, तो जितने भी 3 4 फ्रैक्शन होंगे सबका सेम मेथड है, तरीका यही है। आपको फ्रैक्शन है फालतू होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने 49 प्लस 40 न्यूमरेटर ऐड किया अपॉन 56, दोनों में है, एक जगह ऐसे लिख देंगे, इनको ऐड कीजिए। 9 0 9 4 4 8 89 अपॉन 56। अगर ये लटका है तो आप इसको काट सकते हैं, अदरवाइज अभी फिलहाल आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आप सिंपल, आपको समझ में आ गया। दिस वन इज 89 और 56 योर आंसर। अब क्योंकि डिनोमिनेटर आपका क्या है, छोटा है न्यूमरेटर से, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स में करना चाहें। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, हाउ कैन यू कन्वर्ट द
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इसको पहले लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए। लोएस्ट टर्म में भी बताया था मैंने इन दोनों का एचसीएफ। देखिए अगर ये दोनों का एचसीएफ जो भी आता है उससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स में। अगर हम आप इसका एचसीएफ निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, अगर एचसीएफ 1 है तो ये लोएस्ट टर्म में ही है। सपोज करो 89 बड़ा नंबर अंदर, 56 छोटा नंबर बाहर, डिवाइजर यूज करेंगे। 56 बन जा 56, कितना बचा आपका, कितना बचा ये 3, और यहाँ 8 में से 5 क्या 3, यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 56, 33 बन जा 33, 2 जा 66 ज्यादा हो जाएगा। हर बार आपका जो पहला वाला डिवाइजर है वो डिवाइडेड बन जाएगा। रिमाइंडर एज ए डिवाइजर यूज होता है। ये एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड होता है। इसमें 3 में से 6 माइनस किया 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2, 23, ये हो गया 33। अब 23 बन जा 23, कितना बचा आपका 0 1, आपका इसमें एचसीएफ 1 ही होगा। इट मीन्स ये आपका अपने आप में लोएस्ट टर्म में ही है। ये आपको एचसीएफ भी समझ में आ जाएगा इस तरीके से। 23 आपने लिखा, अगेन डिवाइड किया, 10 टू जा 23 बचा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 10, 3 3 जा 9 बचा 1, और ये 1 3 जा 3। इट मीन्स 1 आपका एचसीएफ है। जब आपका 1 एचसीएफ हो इट मीन्स आपको इतने बड़े नंबर में कैसे पता चलेगा कि ये आपका लोएस्ट टर्म में है या भी आपका ये कट सकता है। अब यहाँ देखो मैंने इसका एचसीएफ निकाल के देखा, मेरा एचसीएफ कितना आया 1। जो लास्ट डिवाइजर होता है दिस वन इज कॉल्ड योर एचसीएफ। ये क्या कहलाता है आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपका एचसीएफ के ऊपर नीचे डिवाइड करा क्योंकि एचसीएफ 1 है। इट मीन्स ये आपका अपने आप में लोएस्ट टर्म में है। अगर ये लोएस्ट टर्म में है तो आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, 89 को 56 से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, 89 और यहाँ 56, कितनी जा गया 1 जा। अभी आप ऊपर कर भी चुके हैं, इससे भी काम चला सकते हैं। कितना बचा आपका 33। तो दिस वन इज योर होल पार्ट और दिस वन इज रिमाइंडर इज योर न्यूमरेटर, और ये आपका ऐसे ही रहेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 यहाँ आ जाएगा आपका एज ए होल नंबर, 56 अपनी जगह पर रहेगा एज ए डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर आपका कितना आ जाएगा 33। 56 बन जाए 56 प्लस 33, 89 हो गया। ये आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ये सब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में। मैंने आपको सिर्फ क्योंकि आप कहीं भूल चुके होंगे इसलिए आज आपको कि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी आपको रिपीट करा दिया, और मिक्स में कैसे करते हैं ये भी। ये आपको सारा शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है अपने क्वेश्चंस में, और भी कर सकते हैं। पर आपको क्योंकि पिछला ही उसमें एक्सरसाइज में था, शायद किसी बच्चे का मिस हो जाओ, तो मैंने ये सब चीजें आपकी रिपीट कर दी हैं। आई होप अंडरस्टैंड दिस। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए फर्स्ट यू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। इट मीन्स बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर आप इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। फिर लाइक फ्रैक्शंस के जिस तरीके से ऐड होते हैं, न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो एक बार लिखेंगे और इसको ऐड करके ये बन गया आंसर। और लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर लोएस्ट टर्म में ही है अगर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है मिक्स फ्रैक्शन वाला। 5 और 1/8 एंड की जगह हमने प्लस यूज करना है 2 होल 3/4। अब अगर आपको ये सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बताइए, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 8 का टेबल 5 में, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ क्योंकि फिर मैं सोचती तीनों क्वेश्चन आपके एक साथ आपको लिखते हैं। 8 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 5 में, जो आंसर आएगा उसमें क्या ऐड कर देंगे 1, तो ये हो गया अपॉन 8 प्लस यहाँ पर किसमें 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को उसमें ऐड कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 अपॉन 4। अब आ गया समझ में, इस तरीके से ये आपको इससे ये बन जाता है। तो 8 5 या 40, 40 में 1 ऐड किया कितना हो गया 41 अपॉन 8। ठीक है, ये हो गया आपका मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट।
एंड हियर 4 2 जा 8, 8 और 3 11 अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा मिक्स फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लाइक दिस, देखो यहाँ से ये इसमें, फिर इससे ये इसमें, फिर वही स्टेप हुआ ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा आप आगे बढ़े, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब मिक्स फ्रैक्शन को पहले इसमें, ये जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक होते आप सिंपल इस तरीके से ऐड कर देते, पर ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप क्या करेंगे? पहले इनका एलसीएम लेंगे 8 और 4 का। आई होप सबको पता होगा 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 8। तो आप इन दोनों को 8 पे इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, तो यहाँ आपको कुछ दिक्कत ना हो। यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम ये तो हमें आता है, मैडम क्यों निकाल के दिखा रहे हैं, है ना? क्लास में होते तो आप ऐसे ही चिल्लाते, है ना? तो ये आपको मैंने बता दिया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 एलसीएम। ये होगा आपका 8 एलसीएम। अब आपको दोनों डिनोमिनेटर को 8 में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी पहले ही 8 है डिनोमिनेटर, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। चाहे तो आप शो करना चाहें 1 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर इसको 4 को किस में कन्वर्ट करना है? डिनोमिनेटर को 8 में। तो किससे मल्टीप्लाई करने की आपको नीड है? यू हैव टू नीड मल्टीप्लाई दिस 4 to 8। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो आप जिससे नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो ये हो गया आपका 41 अपॉन 8। नेक्स्ट आपका हो गया 22 अपॉन 8। अब आपके क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं इजीली। क्या से करेंगे? न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, 41 प्लस 22 और नीचे डिनोमिनेटर में कितना लिखा जाएगा आपका? सेम डिनोमिनेटर यानी कि 8। अब 41 और 22 को ऐड कीजिए, 1 और 2 3 और 4 2 6 अपॉन 8, 63 अपॉन 8। ये आपका आ गया क्या आंसर? किसमें कन्वर्ट कर? ये कैसा है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब ये आपका पहली बात तो लोएस्ट टर्म में है, क्योंकि 63 और 8 किसी भी सेम नंबर से डिविजन नहीं होते। अगर आप इनका एचसीएफ निकाल के देखेंगे, एचसीएफ 1 आएगा, मीन्स ये लोएस्ट टर्म में है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कीजिए। डायरेक्ट बताती हूँ मैं, देखो 8 का टेबल 63 में पढ़ो, 8 1 जा 8 चला जाता है, 8 2 जा 16 जाएगा, 8 3 जा 24, 8 4 जा 36 भी जा रहा है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 जा रहा है, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, ज़्यादा हो जाएगा, 63 कम है, 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कितना गया आपका? 8 7 जा 8 7 जा किसमें जा सकता है? तो 7 को यहाँ लिखिए और 8 को एज इट इज अपनी जगह पर रखिए। देखो ओरल करना, आप 8 का टेबल पढ़ना है तो 8 को तो एज इट इज रखिए। 8 का टेबल इसमें कितने टाइम्स जाता है? 7 जा जाता है, 7 जाने का 8 7 जा कितना होता है? 56। 56 से आगे काउंट करना शुरू कीजिए 63 तक, 57 58 59 60 61 62 63। कितने हो गए आपके? ये दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो यहाँ पर आ गया आपका 7। दिस इज योर आंसर। इन मिक्स में आंसर आ गया आपका 707/8। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन करने चाहिए। आपको ये एग्जांपल देकर बताया, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन करने चाहिए आपको इस तरीके से। एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ये आपका आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसी का ही सब्ट्रैक्शन जब करना होता है, सिर्फ आपके सिंबल चेंज हो जाते हैं, मेथड यही रहता है, सिर्फ यहाँ ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। आपकी बुक में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको सबको कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, आपको सब समझ में आ रहे हैं, सिंपल है। देखो मैं आपको बुक में देखे हैं सभी क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं के बेस पर है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आप इसकी एक्सरसाइज 4.3 के लिए एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस जो है लाइक अनलाइक और मिक्स, ये आप ट्राई कीजिए। देन आई विल एक्सप्लेन यू सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड। अब आप इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन को एक और मेथड भी है जो आप इसको ऐड करने का उसको भी करेंगे, ताकि आपको
जो अच्छा लगे मेथड उससे कर सकते हैं आप। मिक्स फ्रैक्शन को मैं एक और मेथड से भी आपको ऐड करना सिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए आप, वन मोर मेथड फॉर एडिंग मिक्स फ्रैक्शन। सपोज करो आपके पास यही है सम 5 अपॉन यू हैव टू ऐड 5, यू वांट टू ऐड 5 अपॉन 5 होल 1/8 एंड 2 होल 3/4, ये आपको ऐड करना है। सबसे पहले आप इनके होल पार्ट्स को ऐड कर दीजिए। इट मीन्स लाइक दिस 5 प्लस 2 प्लस, अब इनके बाकी बचे हुए फ्रैक्शन 1/8 प्लस 3/4, इस तरीके से लिख दीजिए। आ रहा है समझ में? पहले आपने इनके होल पार्ट, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 1/8, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। एंड दिस वन इज राइट लाइक दिस 2 प्लस 3/4, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, पहले होल पार्ट दोनों के ऐड कीजिए, फिर दोनों के फ्रैक्शन पार्ट ऐड करेंगे। तो अब ये यहाँ पर देखिए 5 और 2 कितना हो गया आपका 7 प्लस, अब 8 और 4 को आप सिंपल जैसे भी मैंने बताया था आपका अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है। 8 और 4 का एलसीएम लिया आपने, कितना जाएगा 8 और 4 का एलसीएम 8। अब सॉरी, आप इनको वैसे ही कीजिए, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे याद रह जाए तो अच्छी बात है। 8 और 4 का एलसीएम लिया 8। अब इससे इसको डिवाइड करना होता है, इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल 8 में कितनी जा जाता है 1 जाता है, 1 मल्टीप्लाई दिस 1, ठीक है ऐसे। और प्लस इसके बाद यहाँ पर 4 का टेबल 8 में पढ़ेंगे, कितने जा जाता है 4, 2 जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 से। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, सीधा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 8। ये सिर्फ इस फ्रैक्शन के लिए 7 अलग छोड़ा हुआ है। तो ये कितना हो गया आपका, दिस वन इज 7 प्लस 6 और 1 7 अपॉन 8। अभी मैंने बोला था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इट मीन 7 होल 7/8। देखिए यही आपका आंसर था। ये इतने लेंथी सवाल को इतने छोटे से इसमें भी मैंने कन्वर्ट किया। और इसको आप चाहें तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने किया इसको आप, अगर आपको ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे अभी करते चले आ रहे थे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट कीजिए। 8 और 4 का एलसीएम लिया, वहाँ पे देखो मैंने एलसीएम लेके लिखा है 8 और 4 का एलसीएम 8 आता है, तो इन दोनों को 1/8 मतलब नीचे डिनोमिनेटर 8 में कन्वर्ट करेंगे। ये तो 8 में है ही है, प्लस इसको 3/4 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 4 में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। अब ये हो गया आपका, यहाँ से एक लाइन और आपकी ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों आपको अच्छे से? ये हो गया आपका 1/8 प्लस 6 अपॉन 8। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब आप इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। एक लाइन और मैं इंक्लूड कर दूंगी, बस इससे एक लाइन और आपकी बढ़ जाएगी। पर आपको समझ में आना चाहिए हर तरीके से क्वेश्चन, कि आप कोई भी मेथड अपनाएं। 1 प्लस, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करना है। लाइक इफ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन, देन एडिंग में आपके न्यूमरेटर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन में न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर ऐड है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए आप 1 प्लस 6, और ये सेम डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा, दिस वन इज, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ 7 प्लस 7 अपॉन 8, और ये आपको इसमें कन्वर्ट हो गया। ये दिस इज योर आंसर। अब देखिए आपको मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन को मैंने कितने मेथड से बता दिया, 1 2, और इसमें यहाँ से भी मैंने आपके 2 तरह से चेंज किया। अब मैंने आपको सब तरह से समझा दिया। अब आप कोई भी मेथड अपनाकर अपने सारे सम्स को कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। एक ये मेथड रह गया था, मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया। अब आप अपनी एक्सरसाइज जो इसके बेस पर है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, उसको आप कंप्लीट करेंगे, और मुझे नहीं लगता आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारी डेफिनेशंस लर्न करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सभी आपको लर्न होनी चाहिए, और मेथड को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ज़्यादा एक बार आपको मेथड समझ में आ गया, आप कभी भी भूल सकते हैं, आप कोई भी सम्स को कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।